अयोध्या में उत्सव है और इस उत्सव को संत किस तरह से मना रहे हैं। जो संत है, महात्मा है, उनके जो मुख है वो इस उत्सव को लेकर क्या कह रहे हैं, जो उद्घोष है वो क्या कह रहा है और खास तौर पे जो गीत है वो क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं आज आपके गीत। जिस तरह से भव्य उत्सव की तैयारी है, भव्य उत्सव की तैयारी के साथ शुभ घड़ी आने वाली है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और इसके साथ ही पूरी अयोध्या उल्लास में है। तो क्या करेगी? कह रहे हैं जब हमारे रामलला सरकार जब विराजमान होंगे, जब उनका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा, तो उनका दीदार कैसा है, उनका छवि कैसा है, भजन के माध्यम से थोड़ा सुनते हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा न्यारा, गोविंद बड़ा न्यारा है, कृष्ण बड़ा न्यारा, गोविंद बड़ा न्यारा सरजू की धारा है और जो किनारा है, हमारे साथ करपात्री जी भी मौजूद हैं। तो ये भजनों की जो लड़ी है वो इस धारा के बीच क्या कहती है करपात्री? देखिए, राम की पहचान अयोध्या से है, लेकिन अयोध्या की पहचान सरजू जी से है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू पावन, दरस परस कर जन करी पाना। ये ऐसी सरजू जी हैं। देखिए, सारे संसार में जितने भी लोग हैं वो सब परमात्मा से मांगते हैं। सारे संसार में जितने लोग हैं सब परमात्मा मांगते हैं, लेकिन परमात्मा को देने वाला केवल एक ही है। ए भैया, तबला बजा तो सुन लो, जब वक्तव्य हो तो गीत में बताओ। सारे संसार में परमात्मा से सब लोग मांगते हैं, लेकिन परमात्मा जिससे मांगता है वह केवल सरजू जी हैं।
कारण है कि सरजू जो है वशिष्ठ की पुत्री हैं और राम की बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन को हमारी अवधी भाषा में दीदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीदी। जो अपने छोटे भाई को कुछ न कुछ देती रहती है, चाहे वो डीएम हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी पद हो जाए, लेकिन जो अपनी बहन के पास पहुंचेंगे वो देने का काम करेगी, इस नाते उसका नाम दीदी है। और अयोध्या का निर्माण भी सरजू जी से ही हुआ है। और सरजू मतलब होता है सा से सीता, रा से राम, अयो से जुगल उपासना। सीता राम की जुगल उपासना करते करते यदि आपकी आंख से आंसू बहने लगे तो समझिए परमात्मा का दर्शन होने वाला है। तो परमात्मा का दर्शन और अयोध्या का विकास, गीत की लाइनें क्या कहती हैं? कहती हैं कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे महंत जी भी यहाँ पर हैं। स्वामी जी, आप हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं और कहा जाता है कि राम नगरिया राम के बसे सरजू के तीर, तुलसीदास महाराज को चौकी हनुमत वीर। तो हनुमान जी यहाँ के राजा है, क्या कहना है आज के दिन इस विकास की धारा के बीच, सरयू की धारा में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, सरयू की धारा से एक ही आवाज आ रही है, सरयू की धार भी बोले राघो राघो। अयोध्या की गलियां भी बोल रही हैं राघो राघो, सरयू की धार भी राघो राघो बोल रही है। और सभी अयोध्यावासी, संपूर्ण विश्व के लोग केवल राघो राघो बोल करके राघो के दर्शन के लिए लालायित हैं। आप बताइए, उत्साह कितना, ये विकास कितना? अयोध्या में उत्साह को देखा जाए तो उत्साह तो बहुत है, और विकास देखा जाए तो आप अयोध्या की सड़कों पर देख लीजिए, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे धर्म पथ हो, या क्या कहते जन्मभूमि मार्ग हो। आप किसी भी मार्ग को देख लीजिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अयोध्या में विकास की गंगा बहा रही हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और वो उद्घाटन ही करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अयोध्या के विकास को देखने के लिए आ रहे हैं कि हाँ, अयोध्या में विकास किस तरीके से किया गया है। कहीं सड़कों पर प्रधानमंत्री चहलकदमी भी करते नजर आएंगे अपनी गाड़ियों से, और अयोध्यावासी इस विकास को कहीं न कहीं सराहते हुए भी दिखाई देंगे। तो गीत क्या कहते हैं, एक बार जान लेते हैं। हमारी अयोध्या की नगरी कह रही है कि पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे राम आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो संत जन हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अयोध्या विकास की धारा से कहीं ओतप्रोत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो संत हैं उनकी पंक्तियां क्या कह रही हैं, जो लय है वो क्या कह रहा है।
इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम नाम जनै स्मृतः अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी को बसाने वाले सर्वप्रथम मनु जी महाराज थे। जिस प्रकार से अयोध्या को बसाने का कार्य किया वही रामराज की कल्पना साकार रूप में हो रहा है। सभी का नेत्र सजल है, सफल है। मैं कहना चाहता हूँ जो 2024 22 जनवरी को जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो उन वीरांगनाओं का, उन माताओं को जिन्होंने अपने जो है पुत्र को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है, जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और कोठारी बंधुओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस प्रकार से अयोध्या को सजाने का, संवारने का कार्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी किए हैं, अत्यंत सराहनीय है। जितना उनकी सराहना किया जाए, जितना उनके बारे में शुभकामनाएं दी जाए उतना ही कम है। अयोध्या को जिस प्रकार से सजाने का काम किया, अयोध्या वह पूरी है जिसको स्वयं भगवान कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आप जिस सरयुग मैया में जो अभी आज लाइव प्रसारण कर रहे हैं वह यह सरयुग मैया है। जननी सरयू देवी तज्जलम ब्रह्मलोका क्षितितल मुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमलमति वशिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुल वृद्धे राम गंगे प्रसिद्ध। यह सरयुग मैया जो है रघुकुल के वृद्धि करने वाले हैं। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयुग जी बसे तुले न तुलसीदास। जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है, अपने वाणी से कहा नहीं जा सकता है। सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसी बात होगी। इन दिनों मठों में भी एक पाठ चल रहा है और सभी संत एक सुर में उस पाठ को कह रहे हैं। वो जो जय सिया राम वाला धुन है वो कैसे आप लोगों के मुख पर आ रहा है, और जरा सा हमारे जो सहयोगी हैं ये सभी उस पूरी धुन में होना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। ओ अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। राम सिया राम, सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि पर सरजो पावनी। राम सिया राम। ओ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, सिया राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। तो ये राम धुन का उत्साह है और आपके पास भी कुछ और लाइनें हैं। क्या कह रही है वो लाइनें? रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमारिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बेटी रे
ये सारा जो उत्सव है उसी रामागमन के राम जी 500 साल पहले आ गए होते, लेकिन हम संतों ने कुछ गलती कर दी, साधु संतों ने कल्या करती। और आज हम निवेदन करना चाहते हैं नौजवान साधुओं से। हम लोग क्या करते थे, यज्ञ होता था ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये समझ रहे थे हम लोग केवल भोजन भट्ट वाले बाबा है, चूरा दही वाले बाबा है। और अगर हम निवेदन करना चाहते नौजवान से, अगर 500 साल पहले यज्ञशाला में ओम शांति करते, लेकिन बाहर निकल कर कहते कि ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति, तो निश्चित तौर से देखिए